साथियों, बहुत संजीदगी के साथ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। गठबंधन के नाम पर लोगों को बहकाने का और बरगलाने का काम जो सहारनपुर के लिए मैं ख़ास तौर से बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस प्रकार के गठबंधन हर चुनाव में मेरे खिलाफ होते हैं। लोकल लेवल पे सब लोग इकट्ठा होकर के मेरी मुखालफत करने का काम हमेशा करते हैं और उसके बाद भी आपकी मोहब्बत और आपके दुआओं का नतीजा है कि मैं बिल्कुल किनारे पर आकर हारता हूँ। और हमने इस चुनाव के अंदर ये रणनीति, चूँकि मेरा मकसद चुनाव के टाइम पर दिखना नहीं है, मैं चुनाव हारने के बाद भी लोगों के लिए सड़कों के ऊपर उतर करके लड़ने का काम हमेशा किया। पिछले चुनाव में मुझे 4,08,000 वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 52,000 वोट मिला और बहुजन समाज पार्टी को 2,35,000 वोट मिला। और इन दोनों के वोट मिलाकर भी मैं 1,24,000 के करीब वोट इनसे ज़्यादा लेकर के गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन से लोग इस प्रकार की बात जो कर करके बहका रहे हैं। आप किस प्रकार से मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं। लड़ाई आज देश के अंदर मोदी जी और राहुल जी के बीच में। मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ने का काम कर रही है और देश में सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और सरकार बनने की सूरत में सहारनपुर से अगर आप मुझे जिता करके भेजते हैं तो ये आप सब जानते हैं कि मुझे मेरे नेता राहुल गांधी किस कदर मोहब्बत करने का काम करते हैं। और मेरे हाथ में ताकत होगी तो उस ताकत का एहसास सहारनपुर के अंदर रहने वाले हर गरीब इंसान को होगा। चूँकि इमरान एक आवाज़ है, मजलूम की आवाज़। 24 घंटे मेहनत कर करके आपके बीच में रहता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं पैसा कहीं से कमाता नहीं कि अर्जी फर्जी तरीके से पैसा कमाऊँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पैसा दे करके टिकट लाऊं और सियासत करूं। मेरे पास मेरा सरमाया मेरी जनता है, मेरे पास मेरा सरमाया मेरे साथी हैं, मेरे पास मेरा सरमाया मेरी मेहनत है। मैं मेहनत करता हूं, मेहनत करता रहूँगा। अगर ताकत देंगे तो आपकी खिदमत बहुत बेहतर तरीके से करूँगा। और आप सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि किसी तरह के बहकावे में ना आएँ। जब ज़रूरत पड़ती है सिर्फ इमरान दिखाई देता है, दूसरे आते भी नहीं। आज इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन के टाइम पर दिखाई देंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। 2 साल से योगी जी की सरकार चल रही है, कोई सड़क के ऊपर, तहसील के ऊपर, थाने के ऊपर किसी नेता को अगर आपने देखा हो तो मुझे वोट मत देना। 24 घंटे में बैठ करके आपकी किसी की भी सरकार आ जाए, मैं लड़ाई इसलिए लड़ पाता हूँ कि आप मुझे ताकत देते हो। आपके वोट की ताकत मेरी ताकत है। अगर मेरा वोट के ऊपर मुझे अपना आप मेहनत करनी पड़ गई तो मैं जो दूसरे वोट को इकट्ठा करने की कोशिश में हूँ, चाहे मैं दलित भाइयों में जा रहा हूँ, चाहे राजपूत भाइयों में जा रहा हूँ, चाहे गुज्जर भाइयों में जा रहा हूँ, चाहे दिगर बिरादरी में भाइयों में जा रहा हूँ, हर जगह से मुझे थोड़ा थोड़ा तिनका करके इकट्ठा कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से है कि ये जो 4,07,000 वोट आपका था, इसको आप संभाल के रखें और अल्लाह ने चाहा तो 2.25 लाख वोट हम एक्स्ट्रा और ले करके आएंगे। रणखंडी जैसे गांव के अंदर अगर मेरा स्वागत हो और मेरे लिए लोग लड़ने को उतारू हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि बदलाव किस कदर है। हर आदमी परेशान है, आज आदमी को काम चाहिए। कांग्रेस कर्ज माफ़ करने का वादा कर रही है और कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करेगी। और कर्ज माफ़ी का वादा मैं समझता हूँ इस जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर होगा। काम की बात करने वाले लोग आगे आएंगे और काम की बात करने वालों को लोगों को वोट देंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बिना किसी बहकाए में आए, जो आदमी अपनी मदद ना कर सके वो आपकी क्या मदद कर लेगा। जिन साहब को यहाँ चुनाव लड़ाने की बात हो रही है वो अपना सर्टिफिकेट मेयर का तो छोड़कर भाग गए थे कि धमकी के अंदर कि इनकी फैक्ट्री बंद कर देंगे, वो जीता जीता चुनाव छोड़कर भाग गए। तो ऐसे लोगों को, जो कमज़ोर लोग हों या जो आपके बीच के ना हों, जो आपके बीच में ना आते हों, उनके ऊपर अपना वक्त, अपना वोट बर्बाद करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप लोग मजबूती के साथ लगें
मजबूती के साथ सब साथी लोग चुनाव लड़ें और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत भारी वोट से हम लोग जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।